शुरू करते हैं एक सॉर्ट ऑफ टिपिकल अंदाज से और आगे जाके कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है. सो इसमें भी यही बिल्कुल यही हो सकता है बिकॉज आफ्टर ऑल शी इज़ जस्ट गिवन अस दिस मैसिव हिट कभी मैं कभी तुम. सो होप्स बहुत हाई हैं. लव द कैरेक्टर्स. अगेन नाना नानी बहुत कम नज़र आता है, उनकी जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी. अरशद साहब बहुत अरसे बाद आ रहे हैं. अपना बेओ also a fantastic fun person. Dana Neer always a joy to watch regardless of uski energy level. And then Naveen after so many years and mashallah doing so well, you know, that strictness. And I love her hair, of course. kya kehte main to I'm a total fan of white hair. So it was just very very nice to see you know, faces that you haven't seen for a long time. Beautiful locations. I love the light. There is a brightness to the play. And yet, जब हम दूसरे घर में जाते हैं तो वो brightness थोड़ी सी कम हो जाती है. So there is a good contrast because ये एक बड़ा lively घर है और वो एक ज़रा सा sad घर है. बच्चा is very good. Even I am very happy for Hum because Hum for the longest time was taking a nosedive in a lot of their plays. I don't know what was happening, but now they've suddenly caught on. I mean, अभी हमने 2-3 ड्रामे ऊपर नीचे इतने मज़े के. अभी तनमन नीलो भी हम उसको रिव्यू करेंगे. सो फॉर मी इट वाज डेफिनेटली 1 thumbs up. महीना जी राइटिंग. देखिए फॉर अ फर्स्ट एपिसोड इट वाजंट बैड. आई मीन आप कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो हम लोग कहते हैं, लेकिन साथ साथ एक कहानी भी रिवील हो रही है. जैसे स्पेशली अगर हम आहत की तरफ जाते हैं और उसके बच्चे की साइड, वी डोंट नो कि वो बेटा क्यों ट्रॉमेटाइज हुआ था, माँ कैसे मरी या चली गई, क्या हुआ. सो देयर इज़ अ क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है. प्लस वो कह रहे हैं लास्ट सीन जो बाप बेटे का सीन था, मीनिंग आसिफ का और आहत का, उसमें कहता है कि तुम शादी कब कर रहे हो. सो ऑब्वियसली ही हैज़ अ गर्ल फ्रेंड जिसकी उसने नाम भी उसका लिया था ना कि हम लोग अगले महीने या समथिंग हम सोच रहे हैं कि हम शादी कर लें. सो देयर इज़ मैरिज इन हिज क्या कहते हैं फ्यूचर. बेटा कैसे रिएक्ट करेगा, इज़ द रीज़न, इज़ दैट द रीज़न वाई. सो देयर इज़ यू नो लाइक छोटे मोटे शोशाज जो है ना वो आपको नज़र आ रहे हैं. फिर फ़रत कैरेक्टर्स अपने बड़े अच्छे लिखती है. लाइक तो फुप्पो ने उसको फ़ौरन कह दिया कि देखो मैंने तो जब पढ़ाई मुझसे नहीं हो तो मैं तो शादी का सोचा. फिर ये सोचती है कि हाँ पढ़ाई से बेहतर तो शादी है. अब यू नो अगेन फुप्पो का फ्लैशबैक कितना बहुत अच्छा था. इट्स टू क्यूट. सो यू नो दिस कॉन्सेप्ट कि भाई अगर लाइफ में कुछ नहीं हो रहा या मुझे पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई से हम कैसे भागें या इस चीज़ से हम कैसे भागें, शादी कर लो. वेयर इज़ अगर ये उस वजह से आगे जाके करेगी, उसका फॉल बैक क्या होगा, उसके रिपरकशंस क्या होंगे. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आई थिंक सो फार. फिर दूसरी बहन पूरी पढ़ाकू है, अम्मा जो है वो स्ट्रिक्ट हैं कि भाई तुम अपनी पढ़ाई ख़त्म करोगी. ऑब्वियसली द नाना नानी आर लिटिल सॉफ्टर इन दैट सेंस. सो वेरी गुड कैरेक्टराइजेशन आई थिंक इन ऑल ऑफ दैट. द फुप्पो एंड द बॉय ऑल्सो you know उनका इन्फ्लुएंस इवन दो दे कम इन मच लेटर, बट वो एक इन्फ्लुएंस है इस लड़की पे फॉर दैट. बट आई थिंक दैट होल थिंग ऑफ हिम गेटिंग मैरिड टू दिस अननोन गर्ल, वी डोंट नो, वी हैवंट सीन हर, एंड दिस वन ये सोच रही है कि भाई अगर पढ़ाई से कैसे. अच्छा एक चीज़ मेरा सवाल था, उसने कहा कि 7 दफ़ा फेल हुई है. तो कितनी हो गई? अगर 7 दफ़ा फेल हुई है मसी ओल्डर. हाँ नो 7 दफा एंट्री, उसे 7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था कि मेरा यहाँ पे फेल हुई है. नहीं फेल हुई है. एग्जाम में फेल हुई है. एग्जाम में फेल नहीं हुई. उन्होंने यही कहा. आप देख लो. ये मुझे सिर्फ ये एक सवाल उसने कहा कि बाकी सारी टफ यूनिवर्सिटीज थी, वहाँ के एडमिशन नहीं हो सके, ये लास्ट यूनिवर्सिटी रह गई है जिसमें सबसे लीनियंट आप कर सकते हो. बट वो ऑब्वियसली रिपीट करती रही है ना टेस्ट. वो हर एडमिशन टेस्ट में आप ऐसे जा रहे हो कि एडमिशन टेस्ट में लेकिन एडमिशन टेस्ट भी आप ऐसे तो नहीं करते ना कि एक साथ ही सारे साथ दे वो एक ही साल में होते हैं ना. आई नो, लेकिन आप एक कॉलेज के लिए तैयारी करते हैं ना, सारों के लिए तो नहीं करते. देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट, बट इट कुड बी अ रीजन आगे जाके मे बी दैट्स माय ओनली क्वेश्चन इज दैट 7 दफा अगर फेल बिकॉज़ शी इज टू यंग. देखिए वो कहते हैं कि 7 साल से फेल हो रही है. नहीं 7 साल से फेल नहीं हो रही. एक्चुअली होता ये कि जब आप अपना ये ए लेवल्स करते हैं या आप इंटर कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास 6-7 यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस होते हैं. उसने हर जगह अप्लाई किया, वहां पे वो रह गई. नेक्स्ट ईयर ना
नहीं होगा, इतनी तैयार लेकिन उठी है। मेकअप था, there Makeup was a था। little, हाँ। मूसा मरने से पहले मेकअप कर सकता है तो ये तो फिर भी जागते ठीक हुए ठाक है, माशाल्लाह सही जा रही है। पता है क्या, Makeup तो हमारी पता है एक है। और मसला है, जब कलर करेक्शन करते हैं ना, हाँ। ये जब लोग ग्रेडिंग करते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है एक्टर्स के लिए, बिकॉज वो सारे हाँ, क्योंकि एक और सीन में आहद और वो बच्चे के भी लगा था लिपस्टिक लगी हुई, वो हाँ, it's उन्होंने all कुछ भी colour नहीं किया होगा, वो grading. कलर ग्रेडिंग की There's वजह से something हुआ का होगा। गड़बड़ कुछ है। शॉट्स में गड़बड़ हो जाती है। got on board with all the characters. हम देखना चाह रहे हैं इनके साथ क्या होना है, एंड आई थिंक ये डायरेक्टर की ही एबिलिटी है कि उसने किस तरीके से शूट करके हमें दिखाया है कि हम फील कर रहे हैं कि या अब हमने आगे जाना है इनके साथ, अब हमने नेक्स्ट एपिसोड इनकी देखनी है. सो आई थिंक देयर वाजंट एनीथिंग आउटस्टैंडिंग, बट फर्स्ट एपिसोड है. आई एम वेटिंग फॉर अ लॉट मोर. आई नो ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, मैंने इनके साथ काम किया हुआ है. ही इज़ अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट, and I'm really looking forward to the thing. So I'll give him a 7 for now. 7, very good job. She's very good with it. एक तो होता है ना कि ऐसा कैरेक्टर इरिटेटिंग होता है. इरिटेटिंग मुझे कहीं भी नहीं लगी, जो मुझे सैड लगी थी इन दी ओपनिंग सीक्वेंसेस ऑफ जफ़ा. अब जफ़ा टुक अ टर्न, मुझे लगता है ये भी एक टर्न लेगा, बिकॉज देखे ना, जो भी लड़की सोच रही है कि भाई पढ़ाई से बेहतर तो शादी है, बट शादी इज़ नॉट एन ईजी टास्क. अब वो क्या होगा, कि इसकी जर्नी क्या होगी इस लड़की की, ये कहाँ पहुँचेगी फ्रॉम हु शी इज़ राइट नाउ. अभी तो बिल्कुल केयर फ्री है, इंटाइटल्ड है, यू नो, वो समझती है कि भाई बड़ी बहन पढ़ लेगी, मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो इसकी जर्नी कहाँ जाएगी. बट ये जब आती है स्क्रीन पे, तुम, आई जस्ट गेट अ स्माइल ऑन माई फेस. आई थिंक शी जस्ट इज़ सो endearing. There's something about her that is very, very lovable. So, but because it's similar to what she's been doing so far, I'll give her a 7. 7, very good job. Yes. But it's so good to see him because वो बहुत कम काम करता है. And then, you know, the screen just takes on a different, and because एक तो होता है ना कि you're just good looking. On top of it, he's a good actor, you know. So I think that combination is really, really, and I'm dying to see both of them together, you know, when they're going to do their scenes together. क्या energy level होगी दोनों की, I'm really, but नहीं, I think he's done a wonderful job. I think with the kid, he is very believable as a father of this child. और वो जो scene जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसमें वो उसको hug करता है और बच्चा भी रो रहा है और ये भी very nice. I'll give him an 8 also. I think it was wonderful seeing him on screen. अच्छा, पता है, ये Really, थोड़ा really nice. शायद सा है आहत, लेकिन जब आपकी दोस्ती हो जाए, ही सो मच फन. हम लोग जब सीन करें, हमजा, मैं और आहत, और भागने वाला सीन, गुस्से वाला सीन, जैसी कटो यार, वो जो डेनमार्क जब गए थे, फिर उसमें वहाँ गया, तुमने वहाँ शॉपिंग की, ऐसे इतनी मज़े की एनर्जी, इतनी मैंने गॉसिप और गपशप की इन दोनों के साथ, फिर एक्शन कर रहे हैं ना, ये वो, हाँ यार तुमने फिर वहाँ शॉपिंग की, आज के वहाँ सेलें लगी हुई है, क्या चल रहा है, कब जा रहे हो तुम. तो इतना क्यूट और बहुत मज़े का. जब इससे बात, मैं एक्सपेक्ट करी थी बहुत शाय और ये कम, बट वंस यू गेट टू नो हिम, ही इज़ कंफर्टेबल विद यू. मेरे जैसे बंदे के साथ हम इतना क्लिक की, तो हमें बड़ी बातें की हैं, बड़ी गपशप. वेरी नाइस. इस ड्रामे का रिव्यू होता रहेगा और वो बातें भी जानते रहेंगे कि नारी से क्या बातें हुई. अतीका जी के पास चलते हैं, आप क्या कहेंगी आहत रज़ा मीर के बारे में? Of course, a good-looking boy. He has good-looking parents, so good